अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब, क्या हाल है आप सबके। इतनी बदतमीज़ है, पूछती भी नहीं है बाजीजान इतने दिन से सबक नहीं आया, क्या हो गया है आपको। एक ज़माने पहले हमारी एक बहुत प्यारी सी तालबा होती थी, वो इंडिया से थी। तो अब पता नहीं कि वो दम करती है कि नहीं करती है। वो हमारे ऊपर इतना दम किया करती थी, कहती थी बाजी आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, तो ऐसा ना हो आपकी आवाज़ को ना नज़र हो जाए, तो मैं आप पर रोज़ाना नज़र का दम करती हूँ, ठीक है। अच्छा, हमें तो पता नहीं है भाई आवाज़ अच्छी है कि नहीं है, तो सारी बच्चियाँ यही कहती हैं, तो हम उस पर ये जवाब दे देते हैं हमेशा कि आवाज़ तो अल्लाह का माल है, हमारा कौन सा कमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे अपने दीन के लिए कबूल किया, ये भी उसका करम है, ठीक है। तो मेरा बेटा अपनी बाजी पे दम कर दिया करो, क्या हो गया जो 60 साल की औरत हो रही है ये, लेकिन है तो आपकी माँ ना, दम कर दिया करो, इतना तो दम है ना आप सबके अंदर, ठीक है। रोज़ाना मावजता है ना सूरह इखलास पढ़ के मुझ पर तसव्वुर में फूंक मार दिया करो, ठीक है। चलो आज सबक ले लो, बहुत दिन से सबक नहीं भेजा, बहुत सारे सबक एक साथ भेजने लगी हूँ, मदरसे की लॉबी में बैठ गई हूँ, पंखे बंद हैं, बाइक्स की आवाज़ आए तो उसके लिए माफ़ी पहले से मांग ली, ठीक है। चलो तैयारी पकड़ो, नया सबक भेज रही हूँ आज आप सबको। कौन सी सफ़र का भेजना, अभी तो सफ़र ही पूरा नहीं हुआ, रब्बुल अव्वल ख़त्म होने वाला है। अल्लाह जी, चलें 5 मिनट के मदरसे की तरफ आते हैं, ठीक है। और 26 सफ़र का आपको सबक भेजते हैं, 26 सफ़र और मुज़फ़्फ़र, और बात करेंगे फ़हम कुरान पर कि सूरह निसा में आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के बारे में क्या फरमाया। आपको पता है, अपनी इबादत और शिर्क से बचने का हुक्म देने के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का तकाजा ये है कि अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी माली जिस्मानी खिदमत अंजाम दें और उनके आराम का ख्याल रखें, ठीक है। तो जो आप सबकी हैसियत है ना, इतनी दूर बैठ के मुझे अम्मा अम्मा कहती रहती हो, तो सब मेरे आराम का ख्याल रखा करो, मुझ पर दम करती रहा करो, और फिर उनके साथ नरम लहजे में गुफ्तगू की जाए, ऐसी बात ऐसा लहजा इख्तियार ना करें कि उनकी दिलशिकनी हो, बेअदबी हो, यहाँ तक कि अगर उनसे हमारे हुकूक अदा करने में कोई कोताही भी हुई हो ना, तब भी उनसे बदसलूकी करने की हमें इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। और जो हमारे वालिदैन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो ताल्लुक़ वाले हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक रखें। और वालिदैन अगर दीनदार ना हो तब भी उनके अदब और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए कि उनको दीनदार बनाने की फ़िक्र भी करनी चाहिए, और ये भी उनका हक़ है, उनके साथ हुस्न सलूक का तकाजा भी यही है। अच्छा, मदरसे की बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं जो अपनी माओं की तजवीद कुरान की बहुत फ़िक्र करती हैं, क्योंकि देखें अब तो वो नस्लें मकफूद होने वाली हैं ना, ख़त्म हो रही हैं। जो माएँ लगती थी अब तो डिजिटल माएँ आ गई हैं, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ तरबियत ज़िंदगी में। तो अब जो है वो जो पुरानी माएँ हैं वो तो रोज़ाना कुरान तिलावत करती हैं, सुबह कुरान पाक लेके बैठ जाती हैं, सूरह यासीन वगैरह पढ़ती हैं माशाल्लाह से, ठीक है। और जो डिजिटल माएँ हैं उनके पास वक्त ही नहीं है, वो पंसूरा लेके बैठ जाएं, बड़ी बात है, अस्कार मामूलात कर लें, बड़ी बात है, ठीक है। तो अब वो जो माएँ थी उन्होंने बेचारियों ने मजहूल कुरान पाक पढ़ा हुआ है, अब वो उसी मजहूल को लेके बैठी हुई है और लहने खफ़ी के साथ, कभी लहने जली के साथ वो उस कुरान को रोज़ाना रिवाइज़ कर रही है, रोज़ाना रिसाइड होले कुरान कर रही है। तो मेरी बेटियों, सबसे पहले तो अपनी माओं के क़वाइद मखारिज को दुरुस्त करवाने के लिए उनका दाखिला करवाएं, ठीक है, ताकि बस इतना तो हो ना, कम से कम उनकी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएं, नमाज़ें दुरुस्त हो जाएं। जब उनकी नमाज दुरुस्त होगी ना सबसे पहले, तो क्या होगा, वो फिर खुद ब खुद उन्हें लगेगा कि हाँ हम मजहूल पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह वो कुरान की तरफ भी आ जाएंगे उसको सही करने के लिए, ठीक है। और मोबाइल उनको चलाना नहीं आता, ठीक है, अगर उनको मोबाइल चलाना नहीं आता तो उनको अच्छे उलमा के बयानात लगा कर दें, उनको अच्छे जो हैं बयानात सुनवाएं उनको। और अगर अम्मा अब्बा को खुदा न खास्ता फ़ेसबुक की लत लग गई है तो उन्हें उससे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब जब बात होगी फ़हम कुरान पर वालिदैन के हुस्न सुलूक की, तो फिर वालिदैन की खिदमत में कोई कोताही अगर हो जाए तो वो क्या है, बदनसीबी है। उनकी खिदमत में, उनके हुक्म में कोई कोताही हो जाए तो वो बदनसीब है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जलील हो और खुआर हो, वो रुस्वा हो। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल कौन? आपने फरमाया, वो बदनसीब जो माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए, फिर उनकी खिदमत और उनका दिल खुश करके जन्नत हासिल ना करे।
یعنی کتنی بڑی بددعا دے دی نا. تو دیکھو وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، رسوا ہوگا جو والدین کی خدمت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو والدین کی خدمت کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث سے ہمیں بتا دی. تو پھر والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ تو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں. ذرا اس کے ترجمے کو ذرا غور سے پڑھ لیں، سمجھ لیں. اللہم اغفر لی ولی والدی والی جو دعا، ربنا اغفر لی والی جو دعا آپ لوگ ہم سب پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ذرا ترجمہ پڑھیں کہ ہم 7 سال کے ہوتے ہیں نا جب ہم پر نماز فرض ہوتی ہے، تو در حقیقت ہم اپنی آنے والی اولاد کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں. اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا کہ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری اولاد ایمان والی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ دعائیں مغفرت بھی کریں. پھر نصیحت آج کی سن لیجئے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خاص برکتوں سے نوازتے ہیں. آدمی کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے. فرما برداری پر اولاد کو فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی اس کی اولاد بھی. ماں باپ کی خدمت بہت سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو چلیں پھر نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ضرور ایسا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کے والدین اب اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے ملنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. ٹھیک ہے، چلیں یہاں سے اجازت دیجیے اپنی بائی جان کو. انشاءاللہ اگلی وائس میں آپ سبق سنیں گے 27 سفر المظفر کا.